हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सेट नंबर 35 को करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10,000 में से घटाए जाने पर शेषफल को 32, 36, 48 और 54 से भाग दिया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, 32, 36, 48, 54 का एलसीएम लेना है और 10,000 में घटा देना है। एक एक चीज को समझाया जाएगा मगर प्यार से। 10,000 ऐसे लिखो, माइनस का एलसीएम लिखो और किसका लिखना है दोस्तों? 32, 36, 48 और 54। सारा मुद्दा आया सर इसका एलसीएम क्या होगा? जी हां दोस्तों, 32 के अंदर भर भर के 2 आते हैं तो 32 ऐसे लिख दो और बाकी 9 को 36, 9 ये आया, 16 48, 3 ये आया और ये 2 से जाएगा 27 और इसका एलसीएम 27 आया। मासूम से दोस्तों, आप 27 दूना पढ़ लो, 27 दूना 54, 5 हासिल, 27 तीना 81, 5 81, 5 86, मतलब 864 इसका एलसीएम आया। तो हम क्या करेंगे, 10,000 में से 864 को घटा देंगे, मतलब 36 ये एक और 91 36, इसका राइट आंसर 9136 आएगा। अब इस भाषा को समझाना बहुत जरूरी है। वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10,000 में से घटाया जाए? तो 10,000 में से इसको घटाओगे 9136 को तो 864 आएगा और ये संख्या जो शेष है वो 32, 36, 48, 54 से डिविजिबल है क्योंकि इसी का तो एलसीएम है। समझ गए ना? ये इस क्वेश्चन की गरिमा है और खासियत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम अपने पुराने ट्रेडिशनल मेथड से ही करेंगे, किताब के मेथड का सहारा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो आदत पड़ा हुआ है ब्लड में, हम उसी के हिसाब से करेंगे। जब आप किताब में इसका सॉल्यूशन देख रहे होगे छोटा सा नजर आ रहा होगा पर वो समझ में गलती से भी नहीं आ रहा होगा। तो आपको तरीका सिखाते हैं। 8 व्यक्ति किसी काम को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बड़ा सिंपल तरीका। 8 व्यक्ति किसी काम को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बोलो हाँ। 14 व्यक्तियों ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन बाद, तो 14 व्यक्तियों ने काम को आरंभ किया और 3 दिन बाद उनके स्थान पर 9 महिला काम करने लगी। 14 की जगह 9 महिला काम करने लगी और शेष कार्य को वह 24 दिनों में समाप्त कर लेती हैं। बोलो हाँ। फिर हमसे कहा गया 9 महिलाएं कितने दिनों में पूरा काम कर लेंगी? कितनी? 9 महिलाएं कितने दिनों में पूरा काम कर लेंगी? दोस्तों यहां पर आप खेला मतलब सॉल्व करना होगा। ये जो वैल्यू आ गई वो 168 आ गई, ये 14 तिहाई 42 हो गया और इसका तो देख लेंगे, इसमें घटा दोगे तो ये कहीं ना कहीं 126 मैन आ गया और बराबर 9 वुमेन इंटू 24 आ गया। ये चीज इसमें घटाई, 168 में 42, 126, बाकी 9 वुमेन इंटू 24। मासूम से दोस्तों, कहीं ना कहीं 9 से ये वैल्यू जाएगी, कितनी बार में जाएगी? 14 बार में जाएगी। ठीक है, कितनी बार में जाएगी? 14 बार में। अब देखा जाए 2 से ये 7 बार में, 2 से ये 12 बार में। अगर हम देखें मैन अपॉन वुमेन, मैन के सामने कार्य क्षमता 12 है और वुमेन के सामने कार्य क्षमता क्या है? 7 है। अब उठाकर हम इन दोनों में रख देते हैं। 8 मैन लिखा है, मैन की क्षमता 12 है, ऐसे लिख देंगे। 21 ऐसे लिख देंगे। 9 वुमेन लिखा है तो वुमेन की क्षमता 7 है, गुणा x कर देंगे। दोस्तों अब इसे प्यार से कैलकुलेट कर लेंगे। जी हां दोस्तों, ट्रेडिशनल तरीका है और कहीं ना कहीं 3 से ये 3 बार में गया और 3 से ये 4 बार में, 8 चौका 32 इसका आंसर। हमने बदला इसलिए तरीका नहीं क्योंकि हम निरंतर इसी से सिखा रहे हैं और ज्यादा खास नहीं। पेपर में एक आध क्वेश्चन तो टफ आएगा ही आएगा, उसे आप ऐसे ही करेंगे। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीटिशन की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपने देखा होगा जब हम रिवर्स से पढ़ा रहे हैं तो 36 में भी आया था, 37 में भी आया था। इस पैटर्न के क्वेश्चन लगातार आपको सिखाते आए हैं। ये क्वेश्चन
प्यारा और इसकी एक गरिमा है बच्चों, समझेंगे मगर प्यार से। दोस्तों कहता है यदि cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 5/2, तो कहता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों एक चीज समझो, जैसे x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है और हमसे कोई कह दे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो आप भी कहोगे सर a स्क्वायर माइनस का 2 आएगा। सेम यही पैटर्न है कि यहां लिखा है cos थीटा sec थीटा का अर्थ होता है 1/cos थीटा बराबर 5/2। बोलो हाँ। cos थीटा प्लस 1/cos थीटा बराबर 5/2। बोलो हाँ। अब हमसे कहता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों इस वैल्यू का स्क्वायर -2, 5/2 का स्क्वायर -2 इसकी वैल्यू, जो कि 25/4 आया और माइनस का 2, 4 दूना 8, 25 में से 8 घटा दोगे तो 17/4 आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 17/4 हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इसका राइट आंसर 17/4 हो जाएगा। मोहब्बत से पढ़ाता हुआ मासूम सा टीचर, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 17/4। चलिए तीसरे के बाद अब हम चौथा सीखेंगे दोस्तों, मगर प्यार से। तो इसमें नॉट ए बिग डील, कैलकुलेशन आपके हाथ है, कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे मगर प्यार से। मगर प्यार से कहता है 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु उम्र 27 थी। ये 3 वर्ष पहले थी पति पत्नी और बच्चे, उनके बच्चे नहीं, बच्चे सिर्फ, मतलब एक बच्चे की बात कर रहा है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो 3 वर्ष पहले बोला गया ना, तो प्रेजेंट में देखा जाए इन 3 लोगों की जो औसत आयु है वो 30 है। क्यों? 3 वर्ष पहले 27 थी, राइट नाउ 30 हो गई, 3 सबकी बढ़ गई, मतलब देखा जाए तो टोटल 90 हो गई। बोलो हाँ। फिर कहता है 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की उम्र 20 थी। 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की उम्र 20 थी, तो आज 25 दूना 50 किसकी? वाइफ एंड बच्चा मतलब चाइल्ड की। तो ये 50, तो ये 50, ये 40, तो पति की प्रेजेंट में 40 साल की उम्र होगी। 90 में 50 गया, 40 वर्ष पति की उम्र होगी। फिर से समझो, 3 वर्ष पहले 3 लोग थे, पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 27, तो प्रेजेंट में कितनी होगी? 30। 30 क्या है, कितना हो गया? 90। मतलब आज के दिन में पति पत्नी और एक बच्चा 90 साल का टोटल हो गया। 5 वर्ष पहले एक बच्चा और पत्नी की आयु 20 थी, तो आज मतलब 5 वर्ष पहले बच्चा और पत्नी की आयु 20, तो प्रेजेंट में 25, तो 25 दूना 50, 90 में 50 गया, 40 वर्ष का क्या है? हस्बैंड है। यहां भाषा में हल्का सा एरर है, उसको सही किया जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चा, इसको समझना पड़ेगा, नो डाउट। अभी तक के क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन एक हटके आया है, इसको समझना पड़ेगा तभी आएगा। ये एसएससी में क्वेश्चन आता है बच्चा, यहां पर है तो कोई बात नहीं, प्रकाश सर सिखाएंगे। हमने कई बार बताया कि x प्लस 1/x बराबर √3 होता है, तो इसका मतलब x की पावर -1 होता है। x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 होता है। सर ये आता कैसे है, ये भी हम बता देते हैं। x प्लस 1/x बराबर अगर a होता है, तो x³ प्लस 1/x³ जो होता है बच्चा, वो a³ माइनस का 3a होता है। जब आप यहां रखोगे √3, तो यहां √3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस का 3√3, जिसे ये 0 हो जाएगा, और यहां एलसीएम लोगे तो x की पावर 6 प्लस 1/x³ हो जाएगा। जब कैलकुलेट करोगे तो x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 आएगा। पहले बोलो हाँ। अब यहां 92 पावर लिखा हुआ है, क्या मैं 92 पावर को 15 गुणे 6 प्लस 2 लिख सकता हूं? इसको चलो मैं साइड में सॉल्व करता हूं कि 92 पावर को 90 प्लस 2 लिख सकता हूं। सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो 90 को हम लिख सकते हैं 6 होल पावर 15,
और यहां एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये 15 हमारा ऑड है, अगर -1 की पावर ऑड होती है तो वो हमारा ऑड ही आएगा, मतलब माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स जो ये एक्स की पावर हमारे सामने x की पावर 92 प्लस 1/x की पावर 92 है, तो x की पावर 92 हमारा कन्वर्ट हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं कि माइनस को कॉमन ले लेंगे और भाव 1 का 2 लगा देंगे, भाव 1 का 2 उस वैल्यू का स्क्वायर -2 लगाएगा, मतलब ये इसकी वैल्यू होगी, तो माइनस ऐसे रहेगा a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 - 2 माइनस का 1 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर माइनस का 1 आएगा। धैर्य पूर्वक एक बार फिर से समझो, सब कुछ रफ करते हैं और प्यार से और समझाते हैं, जिससे ऐसे क्वेश्चन को आप समझ सकें। प्यारे दोस्तों, धैर्य, संयम और विवेक से चीजों को जान सके, क्योंकि प्रकाश सर कानपुर वाले पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, उसको समझो। कहता है बच्चा क्या कि x की पावर 92, 1/x की पावर 92 का मान बताओ, और हमसे खुलकर कहता है क्या कि x प्लस 1/x बराबर √3। तो हम जानते हैं कि x की पावर 6 इज इक्वल टू -1। अगर मैं इसकी पावर 15 कर दूं तो ये 15 हो जाएगा। तो यहां से समझ गए कि x की पावर अगर 90 की बात की जाए तो माइनस का 1 आएगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर का यहां गुणा कर दूं तो एक्स स्क्वायर का यहां हो जाएगा, मतलब 90 2 92 की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का एक्स स्क्वायर, नीचे माइनस का एक्स स्क्वायर, इसे माइनस कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगी। प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि x प्लस 1/x बराबर √3, तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर -2 अर्थात 1 होता है, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 1, जो कि माइनस का 1 आंसर आएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, सम्मान करो और चीजों को सीखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर एक चीज प्यार से समझाई जाएगी। जी हां दोस्तों, तो अच्छा सा क्वेश्चन था, आपको मोहब्बत से सिखा दिया गया है। चले, क्या कहता है प्यारे दोस्तों, उसको हम समझेंगे मोहब्बत के साथ। एक क्लास में 20 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत आयु 18 वर्ष है। मालूम चला एक क्लास में 20 लोग हैं और सभी का ऑन एंड एवरेज 18 वर्ष है। हमें कोई तकलीफ नहीं कि सभी का औसत 18 वर्ष है। कहता है एक 17 वर्ष वाला चला गया, एक 17 वर्ष वाला चला गया, दो 18 वर्ष वाला चला गया, एक 19 वर्ष वाला चला गया। तो अब औसत क्या होगा दोस्तों? 18 तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एक 19 वाला मतलब 18 से एक ज्यादा है और एक 17 वाला 18 से एक कम, मतलब इन दोनों ने 18 की भरपाई कर दी, क्योंकि 19 और 17 36 ही होता है, तो 18 ही औसत रहेगा। सर ऐसा कैसे? हम बता रहे, समझो। जैसे 20 लोग हैं, सभी का औसत 18 है। एक 17 वाला गया, दो 18 वाले, तो दो 18 वाले गए तो औसत तो 18 ही रहेगा। एक 19 वाला गया, एक 17 एक 19, तो एक कम एक ज्यादा, वो भरपाई हो गई, 18 औसत हो गया। अगर कोई तकलीफ है तो 20 गुणे 18 करना, -17 -18 दूनी 36 -19 बटा 16 करना, 18 ही आएगा। ठीक है, कॉमन सेंस। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, 17 नंबर, यानी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। मैं चाहूं तो शॉर्टकट कर सकता हूं एक वैल्यू, क्योंकि टीचर को मालूम है कि वैल्यू क्या रखनी है, तो हम नहीं करेंगे इसे, हम लॉन्ग प्रोसेस से ही सिखाएंगे। जिसको पसंद आए तो लॉन्ग प्रोसेस सीखे, वरना किताब में जाकर रट ले, सीधी सी बात है। हाँ, साफ सुथरी बात है। वैसे भी इतना बड़ा जब क्वेश्चन आता है तो जो एक्सपर्ट चॉइस कहता है कि छोड़ा जाता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस छोड़े जाते हैं। ऐसा नहीं है, आंसर तो रट के तो हम भी शॉर्टकट दिखा दे कि 2 लाइन में हो जाएगा, पर ईमानदारी सिखाएंगे। आज यहां 2 इकाई लिखा है, कल 17 इकाई हो सकता है, इसलिए प्यार से सिखाएंगे। जब एक समकोण चतुर्भुज की लंबाई 2 इकाई बढ़ा दी जाती है, मतलब अगर हम उसकी लंबाई को L समझते हैं और 2 इकाई बढ़ा दी जाए तो L+2 हो जाएगी, बोलो हां। और चौड़ाई को 2 इकाई कम कर दो, चौड़ाई को 2 इकाई कम कर दो तो B-2 हो जाएगा, बोलो हां। तो क्षेत्रफल 28 वर्ग
कम हो जाता है, मतलब 28 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब जो ये कम हो जाता है ये एक बड़ा गेम हो गया, ये क्या हो गया, एक गेम हो गया। सर कैसे? भाई सीधी सी बात, इसका मतलब जो पहले का क्षेत्रफल है वो ज्यादा होगा, L इंटू बी माइनस L प्लस टू बी माइनस टू, और 28 कम तो डिफरेंस इसका 28 हो जाएगा, क्योंकि पहले का एरिया ज्यादा होगा। अगर ऐसी कंडीशन लगाते हैं तो ये कंडीशन में आता है। बोलो हां, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन चलना पड़ेगा। ठीक कहता है इसी प्रकार अगर लंबाई एक इकाई घटा दी जाए, मतलब लंबाई में L माइनस 1 कर दिया जाए, लंबाई इसी प्रकार लंबाई एक इकाई घटा दी जाए और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल 33 वर्ग बढ़ जाता है। मतलब इस बार इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, दैट मीन्स L माइनस 1 बी प्लस टू, जो कि पुराना L माइनस बी से 32 ज्यादा है। ये इसका कहने का मतलब हुआ। बोलो हां। तो कह रहा है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, मतलब हमें L इंटू बी ही चाहिए और उससे हमें आंसर की प्राप्ति होगी। जी हां दोस्तों, विचार विमर्श और तभी आंसर आएंगे। धैर्य से देखो कैसे हम करते हैं। चले खेला होवे, ये एल बी ऐसे, यहां माइनस का एल बी होगा, माइनस का टू बी होगा, माइनस का एल बी, माइनस का टू बी, माइनस माइनस प्लस का टू, प्लस का 12, माइनस माइनस प्लस का 4 इज इक्वल टू 28। यहां से हम देखें तो ये एल बी कट गया, इसको उधर ले जाओ, 12 नहीं, ये हो गया 12 माइनस टू बी, 4 उधर गया 24 के, मतलब L माइनस बी बराबर 12 के। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। L माइनस बी इज इक्वल टू 12 के, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब दूसरा सॉल्व करते हैं। ये एल बी हो गया, माइनस का बी हो जाएगा, प्लस का 2L हो जाएगा, माइनस का 2, एल बी 32 के, एल बी कट गया, ये 2L ऐसे रहा, माइनस का बी 2 उधर गया, साइड 34 हो गया। क्या हो गया? 2LB माइनस का 34। जी हां दोस्तों, 2LB एक सेकेंड, LB माइनस का B, 2L माइनस का 2 और LB। तो एक सेकेंड, हमको 33 बोला गया है, ये 32 की जगह बच्चा ये 33 होगा, 32 की जगह क्या ये 33 होगा, तो ये चीज आ गई 35। क्या आ गई? 35 हो गई। बच्चा जान गया कि ये 12 माइनस बी बराबर 35 की हो गया बच्चा। अब इसे कैलकुलेट करो। अगर हम इसको घटा देते हैं, भाई सीधी सी बात है, मान लो हम घटाते हैं तो बड़े में छोटा घटाओ, तो 12 में से L गया, L आया, ये कट जाएगा, 35 में 12 गया, 35 में 12 गया तो 23 आ गया, लंबाई इसकी 23 हो गई। तो चौड़ाई कितनी होगी? 23 में 12 गया, चौड़ाई आ गया 11, और हमसे अगर एरिया कह दे तो L इंटू बी चाहिए, 23 गुणे 11, 3 3 2 5, 253 आंसर आएगा। तो ये इसकी कैलकुलेशन है। ये एक हैवी क्वेश्चन हो गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये वैल्यू मान लो, वो वैल्यू मान लो, इस हिसाब से उस हिसाब से। देखो बच्चा, आंसर पहले याद हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप 10 तरीके के शॉर्टकट दिखा सकते हैं। जब आंसर नहीं मालूम तो ये क्वेश्चन क्या था, लॉन्ग था, इसे ऐसे करना। अगर आप किताब के शॉर्टकट में जाओगे तो आप स्वयं अपने भविष्य के लिए जिम्मेदार हो, ठीक है? क्योंकि आप खुद डिसाइड करो इनमें कम करने पर हम कैसे कौन सी वैल्यू एज्यूम कर लें, क्योंकि हमसे एरिया दिया गया ना कि L और B, जो पुट करके हम चेक कर लेते। समझ गए? बाकी समझदार हैं। 7वें के बाद 8वां करेंगे। हाँ ये आसान है, 4 की चीज 5 में हो गई तो 25% आंसर आ गया। ये सब जो आसान है वो आसान है। हम लोग फुल्ली कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, जिससे हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सीख सके और समझ सके। जी हां दोस्तों, सीख सके और समझ सके। कहता है किसी चक्रवर्ती
वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्ष में अपने का इतना हो जाती है, मतलब प्रिंसिपल 16 है, अमाउंट 25 हो जाती है, और जो समय लेते हैं वो 2 वर्ष का लेती है। कितना? 2 वर्ष का लेती है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट कर दें तो 4 की चीज 5 में हो जाएगी, दोनों का अंतर 1/4 गुणे 100, 25% आंसर आए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 25%। कितना आएगा? 8वें का 25% इसका आंसर आएगा। चलिए 8वें के बाद अब हम 9वां सीखेंगे, मगर प्यार से। मगर प्यार से ये चीज आपने वाईसीटी मैथ यूथ कंपटीशन टाइम्स रेलवे के में पढ़ा है, बोलो हाँ। क्या कहता है? यदि इस समीकरण x² - 6kx + 5 का एक मूल 5 है तो k का मान क्या होगा? दोस्तों अगर मैं बात करता हूं x² - 6kx + 5 = 0, बोलो हाँ। तो हमसे कहता है एक मूल 5 है, मतलब एक रूट 5 है, तो x बराबर 5 रख दो, 5 का स्क्वायर 25, 6 पंचे 30 के हो गया, प्लस का 5 हो गया। देखा जाए k की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्यों? 30 के इधर गया 30 से, तो 1, k बराबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 10वां सीखेंगे, मगर प्यार से, क्योंकि जो रूट्स है उसे वहां पुट कर देना और कुछ भी नहीं करना। कहता है किसी धन पर 4% वार्षिक की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन पे 5% की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 80 अधिक है। सीधी सी बात है, 4% गुणा 4 कर दो तो 16% हो गया, 4 गुणा 4 16% हो गया, और 5 गुणा 3 तो 15% हो गया, और जो इसका अंतर आ रहा है वो 80 रुपए आ रहा है। बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों कहते हैं कि 1% बराबर 80 के हो गया और 100% बराबर 8000 के हो गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8000, 10वें का 8000 आएगा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप भी कर सकते हो, मगर प्यार से। हम तो कराएंगे ही बच्चा, हम तो कराएंगे ही, पर आप भी कर सकते हैं। क्या कहता है? कहता है 4 सही 1/2, 5 सही 2/3, 2 सही 3/5 माइनस में 4 सही 2/3। दोस्तों चीजों को समझना मगर प्यार से। ये 4 5 9 हो गया और 2 4 6 हो गया, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया, ये 3 आ गया, 9 में से 6 गया, ये 3 आ गया। बोलो हाँ। 1/2, 2/3, 3/5 और माइनस का 2/3, इससे ये कैंसिल हो गया। अगर 3 हम ऐसे लिख दें, चलो हम लोग प्यार से एलसीएम भी ले लेते हैं, नॉट ए बिग डील, चलो ले ही लेते हैं। 10 ये एलसीएम आया, बोलो हाँ। या ऐसा करते हैं, ये 3 को हम लिख देते हैं 2 + 1। अब तो सही है, 2 ऐसे रहने दो, इसको सॉल्व कर लो। सर क्यों? ये 3/2 हो जाएगा तो एलसीएम लोगे तो 5 आया 15, ये 6 तो ऊपर आया 9/10, तो आंसर आ जाएगा 2:9/10। बाकी आप प्यार से सॉल्व कर लेना, हमने कर दिया। कैसे समझो, 3 को हमने ब्रेक किया 2 + 1 में, ये वैल्यू 3/2 हो जाएगी। 5 त्याए 15, 3 दूना 6, तो 15 में से 6 गया 9/10, 2 + 9/10 2:9/10 होता है। बोलो हाँ। दोस्तों हर एक चीज को जितने प्यार से सीखेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को समझेंगे मगर प्यार से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12? एक तरबूज बेचने वाला तरबूज को 12 भागों में बांटता है तथा प्रत्येक भाग को 5 रुपए में बेचता है, तो 12 पंचे 60 का हो गया। भाई सीधी बात है, 12 पंचे एक भाग को 5 रुपए में, तो 12 भाग को, तो इसका सेलिंग प्राइस 60 रुपए हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हाँ। अब कहता है अगर वह 50% का लाभ कमाता है, 50% मतलब 1/2, 2 की चीज 3 में बेचता है, 3 बराबर 60 के, तो 2 बराबर 40 के, उसका क्रय मूल्य 40 रुपए होगा। बोलो हाँ। तो उस फल का मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चा 40 आएगा।
ये भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। कहता है 6 बच्चों वाली एक मां 2 बच्चों को एक साथ जितनी बार हो सकता है सर्कस दिखाने ले जाती है, वे 1 से 2 बच्चों को 1 से अधिक बार नहीं ले जाती, कितनी बार जाती है और हर बच्चा कितनी बार जाता है? तो कितनी बार जाती है, तो सीधी सी बात 6C2, क्योंकि 2 बच्चों को ले जाती है हर बार सेलेक्ट करके कि 2 बच्चों को ले जाना है, तो 6C2 2 सीढ़ी उतरो 6 गुणा 5 नीचे 2 फैक्टोरियल, बच्चा ऊपर 30/2 15 बार जाएगी। जिस ऑप्शन में 15 है वही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी में 15 है तो यही आंसर है, फिर आगे हमें निकालने की जरूरत नहीं है। फिर से समझो, 6 बच्चों वाली एक मां 2 बच्चों को एक साथ जितनी बार हो सकता है सर्कस दिखाने ले जाती, मतलब जितनी बार हो सकता है, तो वह 1 से 2 बच्चों को 1 से अधिक बार नहीं ले जाती। तो 6C2 क्योंकि सेलेक्ट करके ले जा रही है, सेलेक्ट करके 6 में से 2 ले जा रही है, तो हम जानते हैं कि 2 सीढ़ी उतरनी है, 6 गुणा 5 नीचे 2 फैक्टोरियल 15, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सीखेंगे मगर प्यार से। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम जानेंगे। एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक कमीज का अंकित मूल्य दिया है, दुकानदार 10% की छूट देता है, 8% का लाभ कमाता है, यदि कोई छूट ना दे तो उसका लाभ। तो ये 690 का कोई यूज नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं है। 3 बातों का याद रखो, सीपी, एमपी और एसपी, क्योंकि परसेंटेज का खेला है, परसेंटेज में पूछा है तो आंसर उसे से निकाल दो। 10% की छूट का अर्थ होता है 1/10। कितना होता है? 1/10। 1/10 का मतलब 10 की चीज वो कितने में बेच रहा है? 9 में। पहले बोलो हाँ भाई, 1/10, 10 की चीज किसमें? 9 पे, तभी तो है। और 8% का लाभ कमा रहा है, तो 8% मतलब 8/100, जिसे हम 2/25 बोलते हैं, मतलब 25 की चीज वो कितने में दे रहा है? 27, क्योंकि लाभ सीपी और एसपी में निकालते हैं। बोलो हाँ। तो हम दोनों केस में साधारण मतलब एसपी को सेम कर लेंगे, सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या कर लेंगे? सेम कर लेंगे, तो 27 हो गया। यदि वह कोई छूट ना दे, जब वो कोई छूट ना दे रहा है इसका मतलब वो एमआरपी पे बेच रहा है, 25 की चीज 30 पे बेच रहा है, तो 5 रुपए कमा रहा है। बोलो हाँ। आउट ऑफ किस में? 25 में गुणा 100, 20% आंसर आ गया, क्योंकि 5 से 25 में भाग दोगे तो 1/5, 100 में 5 से भाग दोगे तो 20% इसका आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ। हर एक चीज को मोहब्बत से सीख रहे हैं, ये एक अच्छी खासियत है, और निरंतर सीखते रहेंगे दोस्तों, निरंतर सीखते रहेंगे। कहता है मिस्टर मोरे कि पिछले वर्ष के वेतन में 1996 में 30% की वृद्धि हुई, 1997 में 50% वृद्धि हो गई, तो 1995 से 1997 में वृद्धि, तो 2 बार वृद्धि हुई उसके वेतन में। एक बार 30% की वृद्धि हुई, एक बार 50% की वृद्धि हुई, तो ये वृद्धि तो बढ़ेगा। 30-50 दोनों का गुणा 1500/100, मतलब आज राइट नाउ उसका वेतन 95% बढ़ गया। या ये समझ लो 1995 में उसका वेतन 100 रुपए था, 30% वृद्धि हो गई, जो कि 96 में हुई तो 130 हो गई। फिर उसके बाद उसका वेतन 50% बढ़ गया, मतलब 65 बढ़ गया, तो 195 वेतन हो गया। तो 100 से 195, दैट मीन्स 95% उसका इंक्रीमेंट हो गया। राइट नाउ करंट की सिचुएशन का बता रहे। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, चीजों को सीखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, जी हां दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन। कहता है एक रेलगाड़ी आगरा से मथुरा के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है और 45 मिनट में पहुंच जाती है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बोलो हाँ। 60 किलोमीटर के स्पीड से और 45 मिनट में पहुंच जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ये कहता है यदि लौटते समय उसकी चाल 10% कम हो जाती है, तो 60 का 10% मतलब 54 स्पीड हो जाएगी, और पूछ रहा है समय कितना लगेगा। यही तो बोला गया। एक रेलगाड़ी आगरा से मथुरा के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है और 45 मिनट में पहुंचती है, तो 60 गुणे 45। यदि लौटते समय उसकी चाल 10% कम हो जाती है, 10%, तो 60 का 10% कम तो 54 हो गया। पहले बोलो हाँ। और 10% कम हो जाती है, तो ये मथुरा से आगरा आने में, समझ गए, तो 10% कम कितना समय लेगी। अब इसको कैलकुलेट कर दो। समाज कहता है 9 से ये 6 बार में, 9 से ये 5 बार में, 6 से ये 10 बार में, 10 गुणे 5 50 मिनट का समय लेगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 50 मिनट हो जाएगा।
16 के बाद 17 नंबर। अब देख लो, हर सेट में परमुटेशन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है ही है, ये खासियत है। और कहीं ना कहीं आपको 100 के, जब पूरे 50 सेट कंप्लीट होंगे तो 100 के आसपास क्वेश्चन ये मिल जाएंगे, तो खुशी मिलेगी। कहता है एक बॉक्स में 10 आदमी हैं एक बॉक्स में 10 आम है, जिनमें से 4 सड़ गए, तो बचे आम कितने? 6 आम बचे, क्योंकि 4 तो सड़ गए, 4 तो सड़ गए। अगर 6 बचे तो 6/10, ये सही होने की खासियत हो गई। एक साथ 2 आम लिए गए, कितने? एक साथ 2 आम लिए गए, उनमें से एक साथ 2 आम लिए गए, तो दूसरा के अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी मेरे भाई? 6 में से 2 लिए गए और 10 में से 2, क्योंकि टोटल ये होता है। बोलो हाँ, क्योंकि अच्छे आम बोला गया। 2 सीढ़ी उतरना है तो 6 नंबर 5 नंबर नीचे 2 फैक्टोरियल, और नीचे भी 2 सीढ़ी उतरना है, 10 गुणे 9 2 सीढ़ी 2 फैक्टोरियल। ये काट दो, बाकी खेला होवे, बाकी खेला होवे। 3 से ये 3 बार में, 3 से ये 2 बार में, 3 से ये 3 बार में, 5 से ये 2 बार में, 2 से ये 2 चला गया, 1/3 आ गया। या तो आप मोटा मोटा 30/90, 30/90 1/3। कैसा लगा? फिर से समझो, 10 आम है, 4 सड़ गए, तो बचे कितने? 6 आम। अब 6 में से हमें अच्छे आम निकालने हैं, तो 6 में से 2 ही अच्छे, और 2 टोटल तो 10C2 होता है। क्योंकि हम जानते हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू एनी अपॉन एनएस। एनी मतलब इवेंट और एनएस मतलब टोटल सैंपल स्पेस। 1/3 इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन को लगाएंगे मगर मुस्कान के साथ। जी हां दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन को लगाएंगे मगर मुस्कान के साथ। क्या कहता है? कहता है 2 रेलगाड़ियां समांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही। तीव्र गति मंद गाड़ी के एक आदमी को 18 सेकंड में पार करते, तो तेज गाड़ी की लंबाई क्या है? एक चीज समझो, एक की स्पीड 50 है और एक की स्पीड 30 है, एक की स्पीड 50 और एक की 30, और सेम डायरेक्शन में जा रही, तो स्पीड का अंतर लेंगे। क्या लेंगे? स्पीड का अंतर लेंगे। पहले बोलो हाँ। और 18 सेकंड में गए तो 50-30 का अंतर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 3600 सेकंड में 20 किलोमीटर चलती है, और 20 मीटर चलती है, सॉरी। और हमें जो चलाना है, कितने सेकंड चलाना है? 18 सेकंड। तो पहली ट्रेन की लेंथ आ जाएगी जस्ट इसका आधा, जस्ट 100 मीटर आ जाएगा। याद रहे, पहली ट्रेन की लंबाई होगी, दूसरी ट्रेन में क्या? एक आदमी बैठा है और उस आदमी की लेंथ 0 होती है, अर्थात 100 मीटर पहली लेंथ की ट्रेन की लेंथ होगी, दूसरे की लेंथ नहीं, दूसरे का कंपैरिजन आदमी से हो रहा है। मतलब एक 50 किलोमीटर की स्पीड, एक 30, सेम डायरेक्शन, तो दोनों की स्पीड का अंतर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20,000 मीटर घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। बोलो हाँ, 2020, और 36 का आधा 18, तो 200 का आधा 100 मीटर। 19 नंबर क्वेश्चन को लगाएंगे एक बार मुस्कान के साथ। जी हां दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन मुस्कान के साथ हम लोग लगाएंगे। कहता है 81 की राशि को A, B तथा C में इस प्रकार वितरित किया गया। कोई चीज 81 रुपए की है, 81 रुपए की राशि को A, B और C में इस प्रकार वितरित किया गया कि B को A से 7 रुपए अधिक मिले। तो ABC ऐसे लिख दो, B को A से 7 रुपए अधिक मिले। अगर ये X है तो ये X + 7 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और C को A के 2 गुने से 6 कम मिले, C को 1 से 2 गुने से 6 कम मिले। सभी को जोड़ दो, 81 के बराबर कर दो। जी हां दोस्तों, अगर आपने जोड़ा तो आप देख रहे होंगे ये 4x हो गया, यहां से एक वहां कराएगा 80 आएगा, मतलब x बराबर 20। मतलब पहले बंदे को 20 होगा, दूसरे को 27 होगा, और तीसरे के लिए तो आप जान गए 40 में से 6 कम कर दो, 34 होगा। तो 20, 27, 34 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 19 के बाद 20 नंबर सीखेंगे मगर प्यार से। हमसे कहता है इन आंकड़ों में 195421992
में माद था और बहुलक क्या है? माद और बहुलक, बहुलक देखा जाए तो 4 बार 1 आ रहा है, नहीं 5 बार 1 आ रहा है, तो बहुलक तो 1 हो गया। अब माद का खेला है, माद का खेला है, तो जोड़ लो, माद में सबको जोड़ के भाग देना है। 9 और 1 10, 5 15, 15 4 19, 20 21 22, 22 9 31, 31 9 40, 2 42, 42 43, 43 9 51, 52 53 54 55 56, टोटल हो गया 56। क्या हो गया? 56। एक बार फिर से जोड़ेंगे, देखो 1 9 होता है 10, 5 15 4 19, 19 2 21, 1 22, 22 9 31, 9 40, 41 42, 43, 43 9 43 और 9 52, 52 4 56, सही है। और टोटल हो गए 14, 14 से भाग दे दोगे ये 4, मतलब इसका माध्य 4 होगा और बहुलक 1। बहुलक को हम लोग मोड बोलते हैं, MODE, और माध्य को हम लोग क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, जी हां, सब कुछ मोहब्बत से सिखाता हूं। कहता है रमेश के पास कुछ कबूतर और कुछ बकरियां हैं। यदि कुल जानवर 59 है तो सिर भी 59 ही होंगे। X कबूतर, Y बकरियां, 59 टोटल सिर मतलब हेड होते हैं। उनके पावों की संख्या, कबूतर के पैर 2 होंगे और बकरियों के 4 होंगे, और टोटल पैर हमसे कह रहा है 190। बोलो हाँ। ठीक कहता है उसके पास कितनी बकरियां हैं? बकरियां को Y माना है, अर्थात 2 का यहां गुणा कर दो और इसको ऐसे घटा दो। कहते हैं 4Y से 2Y गया तो 2Y आया, 190 में से 118 जाएगा तो 72 आएगा। तो Y की जो वैल्यू आ गई बच्चा वह 36 आ गई। कितनी आ गई? 36 आ गई। तो यहां पर उसके पास कितनी बकरियां हैं? 36 बकरियां हैं। जी हां दोस्तों, कितनी बकरियां? 36 बकरियां। 21 के बाद 22 नंबर सीखेंगे मगर प्यार से। 21 के बाद 22 नंबर सीखेंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, कहता है AB और CD का एक वृत्त के व्यास है। मतलब कोई एक वृत्त है जिसका व्यास AB और CD है। सीधी सी व्यास, व्यास तो ऐसे बनाना ही पड़ेगा क्योंकि व्यास बोला गया है तो आप समझ सकते हो। जीवा नहीं बोला गया, व्यास मतलब केंद्र से जाता है। ठीक है, व्यास मतलब केंद्र से जाता है, मतलब ये त्रिज्याएं होंगी मेरे मासूम से दोस्तों। ठीक है, फिर हमसे कहता है OBD, तो ये OBD ये एंगल OBD हमसे कह रहा है 50 है और ये त्रिज्या है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी बच्चा। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। बोलो हाँ। 50 50 तो ये 80 होगा, क्योंकि दो भुजाएं बराबर तो दोनों 50 50 हो जाएंगे, और ये 80। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर सेम, ये भी 80। हमसे कहता है AOC बताओ, AOC 80 आएगा क्योंकि शीर्षा विमुख कोण बराबर होते हैं। पहली बात तो ये 50, दो भुजाएं बराबर तो आधार के दोनों कोण बराबर। 50 50 100, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180, तो ये 80 होगा, और 80 80 सामने। समझ गए? 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन। हर चीज एक डेप्थ नॉलेज में सीखेंगे और चीजों को बहुत प्यार से पढ़ेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से शांत जल में तैर सकता है। मतलब शांत जल में तैर सकता है, तो नाव की चाल हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बेसिक आपने पढ़ लिया होगा यूथ से या RS अग्रवाल से। एक नदी जो 1 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बह रही है, तो नदी की चाल हमारी U2 है जो कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोलो हाँ। उनमें स्थान A से B तक तैरकर वापस आने में और उस व्यक्ति को 75 मिनट का समय लगता है। मतलब आने और जाने में जो टोटल टाइम लग रहा है, टोटल टाइम कुल समय वो 75 मिनट का लग रहा है। तो डिस्टेंस D है। जब जाओगे धारा की दिशा में स्पीड को जोड़ दोगे 6 और धारा के विपरीत आओगे तो दोनों का अंतर आएगा 4। धारा के साथ जाओगे तो 5 और 1 को जोड़ोगे 6, धारा के विपरीत आओगे तो 5 में से 1 गया 4,
और जो बात हमसे कही जा रही है 75 मिनट 75 मिनट, तो 75/60 हो जाएगा। बोलो हाँ बच्चा, ये 5/4 हो गया। मम्मा कहती है एलसीएम ले लो, तो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो 5D हो जाएगी, नीचे 12 हो जाएगा। 5/4, 5 से 5 गया, जो डिस्टेंस आएगी वो 3 किलोमीटर हो जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट भर भर के वाईसीटी मैथ और RS अग्रवाल में पढ़ाया गया है। निम्न में से अभाज्य संख्याओं का युग्म, देखिए सारी संख्या अभाज्य है, 71 73 भी, 3 7 भी, 43 47 भी और 37 41 भी। बट हमसे कह रहा है अभाज्य संख्याओं का युग्म, मतलब रिलेटिव प्राइम नंबर के बारे में बात कर रहा है या ट्विंस। इसमें 71 और 73 हो जाएगा, क्यों? दोनों का अंतर 2 है, ठीक है, तो इसमें हम ऐसे ले लेंगे। अरे मेरे भाई लगातार युग्म बोलना है ना, जैसे 3 5 हो गया, 71 73 हो गया, 41 43 हो गया, 47 नहीं 41 43 हो गया, ऐसे, ठीक है। तो समझ गए ना? अब खुद ही देखो, अगर मान लो अभाज्य संख्या ना लिखा होता, आपसे ये वाला क्वेश्चन आता तो कैसे करते? देखो 37 41 का अंतर 4, 43 47 का अंतर 4, 3 और 7 का अंतर 4, 71 73, यही इसमें से हटकर है, यही आंसर होगा, क्योंकि प्राइम तो सभी है। दिमाग लगाओ, उसकी बत्ती जलाओ। अंतिम क्वेश्चन, 2 वर्षों में किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी में विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है? अंतिम क्वेश्चन, मगर प्यार से सीखेंगे मेरे मासूम से दोस्तों। प्रतिशत क्या है, ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। कह रहा वर्ष 2001 में निम्न में से किस टाइप के कर्मचारियों की संख्या का योग 2002 में F टाइप के कर्मचारियों के ठीक बराबर है? तो 2002 में गए और F वाले को देखा, टोटल कर्मचारी इसमें 20,000 है, और F में देखोगे तो F वाले में 20% है, मतलब 20% निकालोगे तो 4,000 आ गया। अब हम 2001 में देखेंगे और ऑप्शन में जाएंगे, पहला A और B, 20 और 10 30%, 16,000 का 30% कभी 4,000 नहीं होता। फिर B और C को देखेंगे तो B और C 10 और 12 जो कि 22%, 16,000 का 22% कभी 4,000 नहीं होता। E और F को देखोगे तो E और F 15% और 5%, 20%, 16,000 का 20% कभी भी 4,000 नहीं होता, 25% होता है, समझ गए ना। A और E को देखो तो A में 20% है और E में 5% है, A में 20% है, E में 5% है, तो ये 25% आया। अब 16,000 का आप 25% देखोगे तो वो 4,000 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने। देखिए पीडीएफ वगैरह सब प्रोवाइड होती जा रही हैं, निरंतर आप पढ़ते जाइए। प्रकाश अवस्थी ऐप में जबरदस्त तरीके से बताया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे।